एक राज्य में सुरेंद्र सिंह नाम का राजा राज करता था। राजा बहुत ईमानदार था, लेकिन उसके मंत्री और उसके राज्य की प्रजा बहुत बेईमान थी। उसके राज्य में राज धर्म नहीं था। हर व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरे को लूटने का प्रयास करता था। राजा को इन बातों का पता था, क्योंकि इसी भ्रष्टाचार के कारण उसका राजकोष खाली होता जा रहा था। राजा किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सभी बेईमान थे। उसी राज्य में एक ब्राह्मण रहता था। वह दिन रात पूजा पाठ में लगा रहता था। वह ब्राह्मण बहुत ईमानदार था। इसी कारण राज्य के लोग उसे अपना दुश्मन मानते थे। ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आने वाले लोगों से ईमानदारी और सच्चाई पर चलने की बात करता था, जो लोगों को समझ नहीं आती थी। एक दिन राजा उसी मंदिर में भगवान के दर्शन करने गया। राजा ने भगवान की पूजा कर वहां 5 सोने के सिक्के चढ़ाए। पूजा समाप्त होने पर उस ब्राह्मण ने वही 5 सोने के सिक्के राजा को प्रसाद के रूप में वापस कर दिए। यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने ब्राह्मण से पूछा, पंडित जी, आपने मेरे चढ़ाए हुए सिक्के ही मुझे वापस कर दिए, ऐसा क्यों? क्या इनमें कोई खोट है? ब्राह्मण ने कहा, महाराज क्षमा करें, इन सिक्कों में खोट है या नहीं यह तो सुनारी बता सकता है, लेकिन मैंने ये सिक्के इसलिए वापस किए क्योंकि इस राज्य के अधिकतर लोग बेईमान हैं। जो लोग पूजा करने आते हैं, वे अगर भगवान के चरणों में सोने के सिक्के पड़े देखेंगे तो उनका मन पूजा पाठ में नहीं लगेगा। वे इन सिक्कों को चुरा कर ले जाएंगे, बाद में इनका उपयोग गलत कार्यों में करेंगे। राजा ने पूछा, लेकिन आपने मुझे ये वापस क्यों दिए? ब्राह्मण ने कहा, राजन, यह सिक्के आपके राजकोष में रहेंगे तो किसी अच्छे कार्य में लगेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ आप बहुत ईमानदार हैं और आपका हर काम राज्य की भलाई के लिए ही होता है। राजा को ब्राह्मण की बात बहुत पसंद आई। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं चाहता हूँ आप मेरे महल में पधारें। मुझे आपसे कुछ जरूरी सलाह करनी है। ठीक है महाराज, मैं कल आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। अगले दिन ब्राह्मण राजा से मिलने पहुंच जाते हैं। राजा, आइए ब्राह्मण देवता, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। ब्राह्मण, महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है? राजा, मेरे मंत्रियों से लेकर प्रजा तक सब बेईमान हैं। मुझे अपने राज्य को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? ब्राह्मण, आपको उन्हें दंड देना चाहिए। राजा, लेकिन कैसे? मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं लग पाता, लेकिन मेरा राजकोष खाली होता जा रहा है। ब्राह्मण, महाराज, यदि एक व्यक्ति को दंड दिया जाए तो 100 सुधर जाएंगे। मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। आपका जो मुकुट है यह सोने का है और इसमें कई हीरे भी जड़े हुए हैं। आप अपने मंत्री से कहिए कि आप एक नया सुंदर मुकुट बनवाना चाहते हैं, जिसमें इतने ही हीरे जड़े हों, लेकिन मुकुट शुद्ध सोने का होना चाहिए। राजा, लेकिन उससे क्या होगा? ब्राह्मण, जब मुकुट बनकर आ जाए तब आप मुझे बुलवा लेना, बाकी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। राजा तुरंत अपने मंत्री को बुलाकर मुकुट बनवाने के लिए कहता है। मंत्री तुरंत सोने के सबसे बड़े व्यापारी को बुलाता है। मंत्री, सुनो व्यापारी, महाराज के मुकुट के बराबर वजन का सोना तुम सुनार को पहुंचा दो, तुम्हें उसका पूरा मूल्य मिलेगा, लेकिन उसमें 10% तांबा मिला देना। उसमें से जो बचत हो उसका आधा मुझे चाहिए। उसके बाद मंत्री हीरे के व्यापारी को बुलाता है। मंत्री, महाराज के मुकुट के लिए जो हीरे चाहिए
उसमें से 2 हीरे कम कर देना, उनकी जगह कांच के टुकड़े लगा देना। 1 हीरे का दाम मुझे चाहिए। सोने का व्यापारी सोचता है, जब मिलावट ही करनी है तो 10% क्या 20 कर देता हूँ। 5% मंत्री को भी तो देना है। वही 20% तावा मिलाकर सोना सुनार को भिजवा देता है। इसी तरह हीरे का व्यापारी भी 2 की जगह 4 हीरे कम देकर कांच के भेज देता है। सुनार जब देखता है कि इसमें तावा मिला है और 4 हीरे नकली हैं, तो उसके मन में भी लालच आ जाता है। वह उसमें और मिलावट कर देता है और 2 हीरे और निकालकर नकली कांच के हीरे लगा देता है। उसके बाद वह उस सोने और हीरो को अपने कारीगर को बनाने के लिए देता है। कारीगर देखता है, इसमें तो केवल 40% सोना है, बाकी तो तांबा है। वह उस सोने को अपने पास रख लेता है और सोने की जगह तांबे का मुकुट बनाकर उस पर सोने का पानी चढ़ा देता है। साथ ही सारे हीरे निकालकर कांच के नकली हीरे लगा देता है। तय समय पर महाराज के सामने मुकुट पहुंच जाता है। मुकुट बहुत सुंदर बना था। राजा बहुत खुश होता है। वह तुरंत ब्राह्मण को बुलवाता है। ब्राह्मण अपने साथ दूसरे राज्य का एक सुनार लेकर पहुंच जाते हैं। राजा, पंडित जी, मेरा मुकुट तैयार है, अब क्या करना है? ब्राह्मण, राजा, इस मुकुट बनाने की प्रक्रिया में जिसने भाग लिया उन्हें बुलवाइए। राजा के आदेश पर सभी आ जाते हैं। उसके बाद ब्राह्मण अपने साथ लाए सुनार को मुकुट देते हैं। मुकुट को कसौटी पर परखने के बाद वह सुनार कहता है, महाराज, यह तो पूरा मुकुट तांबे का है। इस पर सोने का पानी चढ़ाकर ये कांच के टुकड़े लगा दिए गए हैं। राजा को बहुत गुस्सा आता है। वे मंत्री से पूछते हैं, मंत्री, सोने के व्यापारी का नाम लेता है। सोने का व्यापारी सुनार का, और सुनार अपने कारीगर का नाम लेता है। राजा, इस कारीगर को राज्य के बीच फांसी पर लटका दिया जाए। कारीगर, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा, नहीं, तुम बेईमान हो, तुम्हें फांसी देनी ही पड़ेगी। कारीगर, ठीक है महाराज, लेकिन मुझे 40% फांसी दीजिए, क्योंकि मुझे सोना 40% मिला था। अगर मैं उससे मुकुट बनाता तो वो तांबे का नजर आता। इस तरह कारीगर सुनार की, सुनार सोने के व्यापारी की, सोने का व्यापारी हीरे के व्यापारी की, और दोनों मिलकर मंत्री की पोल खोल देते हैं। राजा कहता है, इन सबको कल सुबह राज्य के बीच में फांसी दे दी जाए। अगले दिन पूरे राज्य में हड़कंप मच जाता है। बीच राज्य में राजा के सामने सभी को फांसी पर लटका दिया जाता है। राजा, आज के बाद अगर किसी ने भी बेईमानी की तो उसका भी यही हाल किया जाएगा। राजा, ब्राह्मण देवता, मैं आपको मंत्री पद देना चाहता हूँ। आज से राज्य के सारे फैसले मैं आपके परामर्श से लूंगा। उसके बाद ब्राह्मण की सूझबूझ से पूरा राज्य ईमानदारी से अपना कार्य करने लगा। कुछ ही दिनों में राजकोष फिर से भरने लगा।